Hello बच्चों, let's see this question and the question says what do you mean by Coriolis force? तो क्वेश्चन हमसे कोरियोलिस फोर्स के बारे में पूछ रहा है कि हम उसे क्या समझते हैं. सो फर्स्ट लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट. और की कॉन्सेप्ट में देखेंगे कि रोटेशन ऑफ अर्थ क्या है, अर्थ का रोटेशन कैसे होता है, किस डायरेक्शन पे होता है और इससे क्या होता है. तो ये हमारी अर्थ है और ये अपनी एक्सिस पे let me change my color pen just to have a ये अर्थ रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अर्थ का रोटेशन है एंड बिकॉज ऑफ दिस लॉट ऑफ फोर्सेस आर जनरेटेड एंड कोरियोलिस फोर्स इज वन ऑफ देम. हमें जिसके बारे में पढ़ना है, जैसे ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये अर्थ का रोटेशन है, जैसे डायग्राम बता दी. इसकी एक्सिस है जिसपे ये रोटेट करता है. टिल्ट है 23.5 डिग्री पे. तो हमने यहाँ पे की कॉन्सेप्ट में रोटेशन ऑफ अर्थ को समझा कि अर्थ रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट और बिकॉज ऑफ विच फोर्सेज आर जनरेटेड और वन ऑफ देम इज कोरियोलिस फोर्स, हम जिसके बारे में पढ़ना है हमें. सो कोरियोलिस फोर्स की बात करें तो इट इज इनविजिबल फोर्स. ऐसा नहीं कि आपको ये दिखता है या फिर आपको ये अप्लाई कर रहा है, इसका ये मतलब है इट इज एन इनविजिबल फोर्स. इनविजिबल और अपरेंट फोर्स, आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई फोर्स लगा रहा है, इसलिए आप ऐसा बोला जा रहा है. सेकेंड पॉइंट ये है कि जनरेट क्यों होता है, इट इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ एंड थर्ड पॉइंट कि इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे ये ग्लोब है तो ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला हो गया सदर्न हेमिस्फीयर. अब अगर कोई ये इक्वेटर है तो यहाँ पे लो प्रेशर होगा और ऊपर हाई प्रेशर होगा, तो विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है. तो जब कोई विंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऐसे मूव करेगी, अब क्योंकि अर्थ का रोटेशन हो रहा है वेस्ट टू ईस्ट, तो ये राइट को डिफ्लेक्ट कर जाती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर में ये लेफ्ट को डिफ्लेक्ट कर जाती है बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन. तो कोरियोलिस फोर्स is responsible for deflection of winds जैसे मैंने बताया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये राइट को डिफ्लेक्ट हो जाती है और सदर्न हेमिस्फीयर में ये लेफ्ट को डिफ्लेक्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ. सो यस, मैं इसको फिर से हाईलाइट कर देता हूँ जस्ट टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. Right in the northern hemisphere, left in the southern hemisphere. Responsible for deflection of winds. It is invisible or apparent force generated due to rotation of earth. Rotation of earth responsible. So that's it for this video. I hope you guys understood it well. Best of luck. Thank you.